दोस्तों, माँ डे 3 यानी कि पहला संडे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कनप्पा डे 3। भाई यहाँ पे हाउसफुल 5 के हम लोग 24वें दिन की बात करेंगे तो भाई F1 की भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बातें होंगी। देखो भाई, कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखो तो ये वीकेंड बहुत मूवी रिलीज हुई, लेकिन वो कह सकते हैं कि कोई बहुत तांडव वाले कमाई नहीं हो रही जिस तरीके से होनी चाहिए थी कुछ मूवी की। लाइक अगर आप लोग कनप्पा की ही बात करो तो भाई देखो, प्रभास अक्षय कुमार मिलके भी इस मूवी को बचा नहीं पाए। हालांकि गाइस देखो, आप लोग यहाँ पे बहुत सी चीज़ें, बहुत सी फैक्टर ऐसी थी जो इस मूवी को अनसक्सेसफुल बनाई, लेकिन आप लोग फिर भी बोलोगे कि भाई आज क्या हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट डे तो अच्छी कमाई हुई थी, सेकंड डे कमाई गिर गई, अब थर्ड डे क्या है। तो कनप्पा की बात होगी यहाँ पे। हाउसफुल 5 का भी दोस्तों कलेक्शन इसी वीडियो में हम लोग देख लेंगे, तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर हाउसफुल 5 का दोस्तों डेट 23 कल का कैसा गुजरा। सभी मूवी के कल की ऑफिशियल की बात होगी, फिर आज की बात करते हैं। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे हम लोग हाउसफुल 5 की बात करते हैं कि 23वें दिन कल ऑफिशियल क्या रहा और आज का क्या सीन है। तो गाइस देखो, आप तो मेकर्स ने भी हाथ खड़े कर लिए। मेकर्स पहले भाई रोज एपिसोड दे रहे थे, मतलब रोज पोस्ट डाल रहे थे कि कितनी कमाई हुई कितनी नहीं। लेकिन दोस्तों अब मेकर्स के रिपोर्ट नहीं आ रहे। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करें कि हाउसफुल 5 का बेसिकली कलेक्शन दोस्तों किस तरीके का रहा, तो कल के ऑफिशियल रिपोर्ट्स इस मूवी की जो है, अगर ग्रोथ वाइज देखें तो ये लगभग 70% का ग्रोथ ले लेती है। यानी कि जहां फ्राइडे को 30 लाख रुपए, तो भाई साहब सैटरडे को 50 लाख रुपए की कमाई हुई। इस मूवी ने टोटल एज रिपोर्ट दोस्तों इनके अकॉर्डिंग, ट्रेड के अकॉर्डिंग 181 करोड़ 45 लाख रुपए की कमाई कर ली। जबकि मेकर्स के लास्ट पोस्टर थर्सडे तक के रिपोर्ट्स 193.39 करोड़ के थे। अगर फ्राइडे की बात की जाए 30 लाख, मेकर्स 50 होगा, कल ट्रेड के 50 लाख, मेकर्स के 70 होंगे। तो इस तरीके से गाइज ये मूवी अभी 196.45 करोड़ के करीब ही दोस्तों जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो कलेक्शन है दोस्तों इस मूवी का करोड़ से नीचे ही आ रहा है। लेकिन आप लोग बोलोगे कि आज क्या आएगा, तो गाइज यहाँ पे मैं पहले वर्ल्ड वाइड बता देता हूँ। 23 दिनों का ओवर से 70 करोड़। हाँ भाई, 70 करोड़ तो कमा लिया। ये मूवी कोविड के बाद अगर हम लोग सूर्यवंशी को छोड़ दें या फिर उसको इंक्लूड भी कर देते हैं, फिर भी ये मूवी सबसे ज़्यादा ओवरसीज में कमाई करने वाली मूवी है। द पावर ऑफ दिस फ्रेंचाइजी। इंडिया ग्रॉस 216 करोड़, ग्रॉस वर्ल्ड वाइड 286 करोड़। ये गाइस हाउसफुल 5 का हालचाल था। अब हम लोग आज की बात करें उससे पहले दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आखिर माँ मूवी का ऑफिशियल कलेक्शन किस तरीके का गुजरा फर्स्ट डे, सेकंड डे और आज क्या हो सकता है। तो गाइस अगर हम लोग माँ मूवी की कमाई की बात करते हैं तो माँ मूवी ने सेकंड डे काफ़ी अच्छा ग्रोथ लिया, जहां फर्स्ट डे 4.93 करोड़, तो सेकंड डे 6 करोड़ 26 लाख रुपए, 6.26 करोड़। ये ग्रोथ लिमिटेड ही है, लेकिन गाइस एज फीमेल ओरिएंटेड मूवी के हिसाब से मैं इसको एक अच्छा अमाउंट कहूँगा। इस तरीके से ये मूवी 2 दिनों में लगभग 11 करोड़ 19 लाख रुपए तक चली गई है गाइस। अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू ट्रेड देखें कि इस मूवी की कमाई कितनी हो गई है, तो कल ट्रेड के अकॉर्डिंग 6 करोड़ और मेकर्स के अकॉर्डिंग 6 करोड़। मैंने जैसे कि दोस्तों आपको बताया कि समथिंग 26 लाख रुपए। ट्रेड क्या है 10 करोड़ 65 लाख रुपए, मेकर 11 करोड़ की कुछ बात कर रहे हैं। ओवरसीज ट्रेड 2 करोड़, वर्ल्ड वाइड टोटल 14 करोड़ 75 लाख रुपए। तो ये गाइस कुछ ट्रेड का लेखा जोखा है। अभी हम लोग आज की बात करें उससे पहले भाई F1 की कमाई की बात कर लेते हैं। ब्रैड पिट की इस मूवी का क्या हालचाल। वेरी फर्स्ट डे 5.5 करोड़, सेकंड डे 7.75 करोड़। आज ये मूवी लगभग कह सकते हैं कि भाई 9.5 करोड़ की कमाई कर सकती है। या 9.5 करोड़। इस तरीके से ये मूवी 21-22 करोड़ रुपए दोस्तों कुछ कर लेगी नेट में फर्स्ट वीकेंड, तो ठीक है। लेकिन हिंदी की कमाई दोस्तों थोड़ी सी इसकी नॉर्मली है। F1 का हो गया। अब हम लोग कनप्पा की बात करते हैं, कल का ऑफिशियल, फिर बाद में आज की बात करेंगे। तो गाइस डे 2 की अगर हम लोग बात करते हैं तो वेरी फर्स्ट डे 9.35 करोड़, सेकंड डे ट्रेड ने भी बोल दिया है कि इस मूवी कमाई सिर्फ और सिर्फ 7 करोड़ 15 लाख रुपए की हुई है। यहाँ 7.15 करोड़ की कमाई ट्रेड के अकॉर्डिंग दोस्तों इस मूवी की हुई है, जो कि अपने आप में एक अगर हम लोग देखें तो 25% की कमाई गिर गई भाई, गिर गई। अगर गाइस यहाँ पे हम लोग देखें कि 2 दिनों का टोटल नेट कितना है, तो 16 करोड़ 50 लाख रुपए। लेकिन आप लोग बोलोगे कल हिंदी से क्या हुआ, तो गाइस जहाँ हिंदी फर्स्ट डे 60-65 लाख था, तो सेकंड डे 80 लाख रुपए हुआ। हिंदी तो बढ़ा, लेकिन तेलुगु गिर गया दोस्तों। तेलुगु फर्स्ट डे लगभग 8 करोड़ 25 लाख रुपए, सेकंड डे सिर्फ 6 करोड़ रुपए। अभी गाइस ओवरसीज की बात करते हैं, क्योंकि गाइस इस मूवी को ना ओवरसीज से अच्छा करना था। मूवी का बजट 200 करोड़ है भाई, तो ओवरसीज 3.5 करोड़ रुपए। इंडिया ग्रॉस 19 करोड़ 40 लाख रुपए, ग्रॉस वर्ल्ड वाइड 23 करोड़। बजट क्या है, बजट है 200 करोड़। तो गाइस ये तो साफ तौर पे लग रहा है कि खेल खत्म ही समझो। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि दोस्तों आज माँ क्या करेगी और आज कनप्पा और हाउसफुल 5 क्या करेगी। अगर हम लोग आज की बात करते हैं कि माँ मूवी बॉक्स ऑफिस के पिटारे से दोस्तों क्या निकालेगी, तो एक अच्छा खासा दोस्तों अमाउंट एक्सपेक्टेड है। अगर हम लोग देखें
तो आज मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी लगभग 10.71, कल से ज़्यादा, आफ्टरनून लगभग 35, इवनिंग लगभग 47। हाँ भाई 47% की इवनिंग की ऑक्यूपेंसी देखने को मिली। जहाँ मुंबई में दोस्तों इसके पास 453 शोज़ थे, दिल्ली में दोस्तों इसके पास 580 शोज़ थे और दोनों जगह 50 से ऊपर की ऑक्यूपेंसी। मुंबई तो 60 में खेल रहा है, दिल्ली 56 में। दोस्तों अगर हम लोग बात करें पुणे की, 200 शोज़ 37% की ऑक्यूपेंसी, बेंगलुरु 188 शोज़ 41% की ऑक्यूपेंसी, हैदराबाद में 125 शोज़ 38% की ऑक्यूपेंसी, सूरत में 65% की दोस्तों माफ़ करना 31% की ऑक्यूपेंसी। दोस्तों अगर हम लोग जयपुर की बात करते हैं तो 42% की ऑक्यूपेंसी 97 शोज़, चंडीगढ़ 43, भोपाल 28 और लखनऊ में 48% की ऑक्यूपेंसी। आप लोग बोलोगे कि आज क्या रहा है, अगर कल 6 करोड़ 26 लाख रुपए कमाई है 6.27, तो आज ये मूवी गाइज लगभग मुझे लगता है कि 7 करोड़ कमा सकती है। हाँ भाई 7 करोड़, यानी कि 18 करोड़ का इसका फर्स्ट वीकेंड गुजरेगा। अगर मूवी का बजट 30-40 करोड़ होता तो एक वक्त मुझे लग रहा था कि गाइज क्रॉस हो जाता, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। रिव्यूज़ तो ठीक है लेकिन कलेक्शन दोस्तों मुझे थोड़े कम लग रहे हैं। बाकी बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे कनप्पा का आज का क्या सीन सिनारियो, फिर हाउसफुल 5 की बात करेंगे। तो गाइस कनप्पा की बात की जाए आज, तो इसकी जो ऑक्यूपेंसी है अगर हम लोग तेलुगु की देखें तो मॉर्निंग 25, आफ्टरनून लगभग 51, इवनिंग लगभग 51। तो ये ऑक्यूपेंसी फर्स्ट डे के बराबर है। तेलुगु में 8 करोड़ 8.5 करोड़ आ सकता है। हिंदी की ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग 10, आफ्टरनून 24, इवनिंग 33। ठीक है, ऑक्यूपेंसी हिंदी में ठीक है। मुंबई 83 शो, दिल्ली 112 शोज। तो गाइस देखो आज मुझे लगता है कि ये मूवी अपने फर्स्ट डे के बराबर तो देखो होने से रहा। फर्स्ट डे 9 करोड़ हुआ था, आज ये मूवी कल से तो बेटर करेगी 8 करोड़, जहां हिंदी से 1 करोड़, तेलुगु से 7 करोड़ कमा सकती है। बाकी लमसम दोस्तों थोड़ा मलयालम से आ जाएगा, यानी कि 8.5 करोड़ की कमाई हो सकती है फिलहाल। तो गाइस ये कुछ सीन है। मूवी बजट के हिसाब से दोस्तों डिजास्टर होती हुई दिखाई दे रही है कनप्पा। अभी हाउसफुल 5 का ऐसा है कि भाई मुझे मेकर्स के ऊपर हंसी आ रही थी। मेकर्स ने स्टार्टिंग में इतना रिपोर्ट दिया और हिट हो ही जाती गाइज अगर मेकर्स के ऐसे ही नंबर आते। लेकिन मेकर्स अब नहीं कुछ नहीं बोल रहे गाइज, क्योंकि शोज़ काफ़ी गिर गए हैं। लेकिन अगर आप लोग देखो तो आज की इसकी ऑक्यूपेंसी मैं आपको बता दूंगा। मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी लगभग 12, आफ्टरनून लगभग 33 और इवनिंग लगभग 38। जहां मुंबई में इसके पास 44। सिर्फ शोज़ बहुत कम हो गए, नहीं तो ये मूवी 200 करोड़ बहुत आराम से कर लेती। 24% की ऑक्यूपेंसी। दिल्ली में 108 शोज़, ऑक्यूपेंसी 35%। और बाकी जगह दोस्तों लिमिटेड ही शोज़ हैं, लिमिटेड ऑक्यूपेंसी। आज ये क्या कमाएगी, तो कहीं देखो कल 50 लाख रुपए कहा ट्रेड ने, हमारे हिसाब से 70 लाख रुपए। आज ट्रेड कह रहा है अपने मुंह से 80 लाख रुपए, हमारे हिसाब से 1 करोड़। इस मूवी की कमाई दोस्तों मैं आपको बताऊं कि क्या हो जाएगी। अगर तो हम लोग देखें तो इनका अभी थर्सडे तक जब ये मावा रिलीज़ नहीं हुई थी तब था 193.39 करोड़। फ्राइडे को आया 30 लाख, मेकर्स के हिसाब से 50 लाख रुपए होंगे। फिर सैटरडे को आया 50 लाख, मेकर्स के हिसाब से 70 लाख रुपए होंगे। फिर आज आ रहा है 75 लाख रुपए, 1 करोड़ होगा, यानी कि कुछ 195.59 करोड़, ऑलमोस्ट 196 करोड़ मान लो। यानी कि फिर भी 4-4.5 करोड़ चाहिए स्टिल रिमेनिंग फॉर 200 करोड़ क्लब में एंट्री लेने के लिए। बताओ गाइस क्या हो पाएगी एंट्री या नहीं, ये भी एक बड़ा सस्पेंस है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।